आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लव जिहाद में गई निकिता की जान। मुंगेर में चुनाव से एक दिन पहले बवाल, मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव व फायरिंग, एक की मौत, 6 को लगी गोली। सचिन पायलट से ज्योतिरादित्य ने की मुलाकात। बिहार चुनाव, आज फिर पीएम मोदी और राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता इमरती देवी को नोटिस भेजा, 48 घंटे के भीतर मांगा जवाब। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की जा सकती है कुर्सी, राष्ट्रपति ने जांच की दी मंजूरी। पेशावर के एक मदरसे में बम धमाका, 7 छात्रों की मौत। शादी के बाद रोहनप्रीत सिंह के साथ वापस मुंबई लौटी नेहा कक्कड़। शाहरुख खान ने अपना बंगला मन्नत बेचने के सवाल पर ऐसे दिया जवाब। और रिद्धिमान साहा के सहारे पॉन्टिंग को पस्त कर गए वार्नर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सोहना रोड पर मंगलवार को निकिता के हत्यारों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा की मांग के लिए प्रदर्शन करते लोगों का हुजूम। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में निकिता की फोटो भी उठा रखी थी। फरीदाबाद में सोमवार को बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता का लव जिहाद के चलते मर्डर कर दिया गया। घटना से चंद लम्हे पहले वह कॉलेज से पेपर देकर निकली थी। अपहरण करके धर्मांतरण कराने की कोशिश में एक सिरफिरे आशिक तौसीफ ने उसे गोली मार दी। मंगलवार को इस मामले में दिन भर हंगामा होता रहा। मुंगेर के दीनदयाल चौक पर सोमवार की देर रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव और फायरिंग की घटनाओं में एक युवक की जहां सिर में गोली लगने से मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग गोली लगने से घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। उन्हें मुंगेर सदर अस्पताल से भागलपुर रेफर किया गया है। मृत युवक शहर के बेकापुर लोहा पट्टी निवासी अमरनाथ पोद्दार का इकलौता बेटा 18 वर्षीय अनुराग पोद्दार है। स्थानीय लोग जहाँ पुलिस प्रशासन पर फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बता रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात लगभग 11:30 बजे जब मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दौरान पंडित दीनदयाल चौक पर तेजी से प्रतिमा को आगे बढ़ाने को लेकर पुलिस व पूजा समिति के लोगों के बीच नोकझोंक होने लगी। वहां शंकरपुर की दुर्गा प्रतिमा को जब प्रशासन आगे बढ़ाने का दबाव देने लगा तो लोगों ने कहा कि जब वह बड़ी देवी माता की प्रतिमा बाटा चौक पर नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस पार्टी के प्रचार को लेकर सचिन पायलट 2 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में हैं। मंगलवार को सचिन पायलट ने प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना जिले में चुनावी प्रचार किया। सचिन पायलट ने ग्वालियर पहुंचने पर भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे मुलाकात की। सिंधिया ने कहा है कि मैं उन्हें ग्वालियर में मिला और उनका स्वागत किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। एक और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होती रहेगी, दूसरी ओर पीएम मोदी और राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो आज बिहार चुनाव के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दूसरे चरण के लिए अलग अलग जनसभाओं में गरजेंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी को पागल कहने और उनके परिवार के महिला सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने 48 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है। अगर इमरती देवी ने आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर जवाब नहीं दिया तो फिर आयोग इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी के खिलाफ राष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय जांच की अनुमति दे दी है। कुलपति के खिलाफ प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े ढेरों मामले सामने आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले दिनों सख्त रुख दिखाते हुए उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच करने का फैसला किया था। साथ ही इसे लेकर राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी। मंगलवार को राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद मंत्रालय ने कमेटी के गठन का काम भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के एक उत्तरी पश्चिमी इलाके में मंगलवार को एक धार्मिक स्कूल में कुरान की कक्षा पर हुए बम धमाके में 7 छात्रों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया है कि इस धमाके में और भी कई घायल हुए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वकार आजमी ने बताया है कि पश्चिमी इस्लामाबाद से 170 किलोमीटर दूर पेशावर के एक मदरसे में यह धमाका हुआ है। उस वक्त वहां 60 से ज़्यादा लोग कक्षाएं ले रहे थे।
नेहा कक्कड़ शादी के बाद मुंबई वापस लौट आई हैं। नेहा कक्कड़ को पति रोहनप्रीत सिंह के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान गायिका वेस्टर्न लुक में देखी गई। फोटोग्राफर्स को देखते ही नेहा कक्कड़ ने उनकी तरफ प्यारी सी मुस्कान दी और शादी की शुभकामनाएं देने वालों का शुक्रिया अदा किया। बॉलीवुड के अन्य सितारे दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को देखें तो शादी के बाद ही अभिनेत्रियां एयरपोर्ट पर पारंपरिक ड्रेस पहने दिखी थी, लेकिन नेहा कक्कड़ ने मॉडर्न लुक अपनाया। उन्होंने बेहद आरामदायक और स्टाइलिश कपड़े पहने थे। शाहरुख खान अपने फैंस के साथ अक्सर ट्विटर पर संवाद करते हैं और फैंस को सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दौरान फैंस अक्सर ऐसे सवाल भी पूछ बैठते हैं जो किसी को असहज कर दे, लेकिन शाहरुख खान ठहरे बातों के बाजीगर। असहज सवालों के भी किंग खान ऐसे जवाब देते हैं कि सामने वाला उनका वक्फुट पर कायल हो जाता है। शाहरुख खान ने मंगलवार को ट्विटर पर आस्क SRK सेशन रखा, जिसमें एक यूजर ने उनसे मन्नत के बिकने को लेकर सवाल किया। शाहरुख खान ने इस सवाल को मजेदार जवाब भी दिया। वसीम नाम के यूजर ने शाहरुख खान से पूछा, भाई मन्नत बेचने वाले हो क्या? इस पर शाहरुख खान ने लिखा, भाई मन्नत बिकती नहीं, सर झुकाकर मांगी जाती है। IPL 13 में सबसे ज़्यादा चर्चित सवालों में एक ये भी है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। ऐसी हर चर्चाओं में KL राहुल, संजू सैमसन, ईशान किशन और ऋषभ पंत जैसे तमाम विकेटकीपर बल्लेबाजों के नाम गिनाए जाते रहे हैं, लेकिन हर बार रिद्धिमान साहा को भुला दिया जाता है। लेकिन मंगलवार को साहा के बल्ले से 45 गेंदों में निकले 87 रनों ने रातों रात उन्हें तमाम नज़रों में चढ़ा दिया है। साहा को बुलाए रखने की वजह भी थी। साहा का उनकी IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने हाशिए पर बिठा रखा था। IPL 13 में उन्हें इकलौते मैच 26 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला था। उस मैच में उन्होंने 31 गेंदों में 30 रन बनाए थे और हैदराबाद की हार की एक वजह उनकी धीमी बल्लेबाजी को माना गया था।